मेरे गुरुवर श्री परमानंद जी महाराज जी की जय हो। जय श्री राम और जय बजरंगबली। दोस्तों, आज आपने जैसा कि टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं किस चौपाई के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। यह चौपाई है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई की महिमा मंडन मैं जितनी करूं उतनी कम है दोस्तों। इसकी महिमा मंडन करते करते शायद सुबह से शाम हो जाए और मैं इसकी महिमा मंडन कर ही ना पाऊँ। ये इतनी शक्तिशाली और चमत्कारी चौपाई है कि जो भी इसको करेगा वो खुद समझ जाएगा कि मैंने क्या कहा था, या मैं ही क्यों, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उन्होंने इसको पढ़कर देख लिया होगा कि उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए। इसमें कोई संशय ही नहीं है, ना कोई दोहराए है। आप स्वयं करके देखें। मैं तो ये कहती हूँ, कोई कहता है कि ये करो वो करो, ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ। आप बिल्कुल विश्वास ना करें जब तक कि आप खुद ना करें उस चीज़ को। आप खुद करें, स्वयं अनुभव लें, फिर आप कमेंट में आकर आप मुझे बताएं कि हाँ आपके जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन शर्त यही है कि सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव से आप इस चौपाई को पढ़ें। और इसको पढ़ते वक्त आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि यह काम मेरा, जो जिस काम के लिए मैं ये चौपाई पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये होगी ही होगी। मैंने ये चौपाई पढ़ी है और मैंने अगर 21 दिन लगातार पढ़ी, 108 माला जाप किए हैं या 45 दिन किए हैं, जितने भी आप दिन कर सकते हैं, या रोज़ के नियम बना सकते हैं। अगर आप रोज़ के हैबिट में ये चीज़ लाएंगे तो दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चमत्कार इतने लाजवाब हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं रोज़ पूरे दिन में मैं एक बार माला ज़रूर जाप करती हूँ इस बात की। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मेरी बेटी है, 1 साल की हुई है वो। तो आप सोचेंगे नहीं, मतलब आप मानेंगे नहीं कि मेरी बेटी भी हनुमान जी के आशीर्वाद की वजह से ही मेरे पास आई है। मेरे परिवार में मेरी 2-3 पीढ़ियों से मेरे परिवार में बेटियां नहीं थी। मेरी 2 जेठानी हैं, उनके दोनों को 2 बेटे हैं। मेरे बाबूजी, मेरे जो ससुर जी थे, उनकी भी कोई ख़ास बहन नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं 2 पीढ़ियों में मेरे यहाँ बेटियाँ नहीं थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई पहली बार, तो मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि अगर अपने घर में बेटी हो जाएगी तो मैं अपने घर में भागवत कराऊंगा और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। बेटी होना बहुत ज़रूरी होता है एक परिवार में। तो उस टाइम मुझे बेटा हुआ था। तब मैं हनुमान जी से नहीं जुड़ी हुई थी, बजरंगबली से नहीं जुड़ी थी, बाबा से नहीं जुड़ी थी। उसके बाद जब मैंने आपको बताया ये वाक़या मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था, जब कोरोना आया था। मैं किन किन चीज़ों से, परिस्थिति से इतनी आसानी से उभर के निकल कर और निखर कर बाहर आई हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं जब भी उनके बारे में जिक्र करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप विश्वास, अगर आप मेरे सामने होते तो आप अंदाज़ा लगा लेते इस बात का। जब कोरोना हुआ तब मुझे भी कोरोना हुआ था सेकेंड टर्म्स में, और मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। मेरा 5वां महीना चल रहा था, उस टाइम पे मुझे कोरोना हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि आपको कोरोना हो गया है। तो मैं उस टाइम इतनी घबरा गई थी, और मुझे ही नहीं, मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को भी हुआ था कोरोना। उस टाइम पर मैंने सिर्फ मेडिसिन जो कोरोना में ली जाती हैं उसका ट्रीटमेंट, घर बैठे ही सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट लिया। और कभी खाती भी थी गोली, कभी नहीं भी खाती हुई। प्रेगनेंसी थी तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, दवाइयाँ भी खाती तो बाहर निकल जाती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, और बस पूरे दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ती। जब भी मुझे याद आता मैं हनुमान जी को सुमरती, उनके मंत्रों का जाप करती। और ख़ास तौर पे मैंने उस टाइम पे जो मंत्र पढ़ा था, वो मंत्र मैं आपको बताती हूँ। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यह मंत्र मैं जितनी बार, मुझे जब भी याद आता, जब भी मैं खाली समय में बैठती, मैं बस इसी मंत्र का जाप करती। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कब कैसे निकल गई कोरोना से, मुझे पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने बोला आप बिल्कुल ठीक हैं,
1 महीने बाद मेरी जब रिपोर्ट आई तो वह सब सब अच्छी आई, नेगेटिव हुई। और मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आँखों में से आंसू निकलते रहते हैं उनको याद करते करते। तो अब और क्या बोलूँ मैं आपको। फिर उसके बाद एक और मेरा काम था ये कि काश मुझे बेटी हो, भगवान मुझे बेटी हो, मुझे बेटी चाहिए। तो कैसे काम करवाना है, क्या करवाना है, तो वो तो बजरंगबली ही जाने। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। पता नहीं, मैं ऐसे अपनी क्या कहते हैं एफएम में मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जा रही थी। मैं अपने डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, कंसल्ट करने जा रही थी। उस टाइम पर एफएम में मुझे हनुमान चालीसा की ये सिद्ध चौपाई के बारे में मुझे कोई पंडित जी एफएम में बता रहे थे। उस टाइम मैंने ये सुनी और बस मेरे मन में बैठ गई कि हनुमान जी की भक्त मैं हूँ। और अगर हनुमान जी की ही ये चौपाई है, हनुमान जी से कोई भी कार्य कराना हो ईजी, तो ये चौपाई बहुत चमत्कारी उपाय का चमत्कारी रिजल्ट देती है। तो बस फिर क्या था, मैंने भी दिन रात पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 1 माला रोज़ जाप करने लगी। और भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से मुझे एक बहुत प्यारी बेटी हुई। और ख़ास तौर पर और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे नॉर्मल भी डिलीवरी हुई। मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी भी नॉर्मल थी, लेकिन सेकंड में आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी लास्ट स्टेज थी, मैं बच्चा डिलीवर करने वाली थी, उस टाइम पर जब डॉक्टर ने उसको बाहर निकाला तो उसके गले में कॉर्ड फंसी हुई थी, करनाल फंसी हुई थी उसके गले में। आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम पे डॉक्टर और डॉक्टरों के साथ पूरा स्टाफ अचंभित रह गया कि ऐसे टाइम पर तो मोस्टली ही ऑपरेशन होता है। और लेकिन मेरा नॉर्मल बेबी हुआ और वो भी सही सलामत, मेरा बच्ची मेरे गोदी में आई। तो आप बताइए, अब मैं आपको और क्या क्या सबूत दूँ। किसी दिन मैं वीडियो खुद अपनी पिक डाल के बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैंने खुद संकल्प लिया है कि मेरी अगर वीडियो लोगों को पसंद आएंगे और मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट आने लगेंगे, उसके बाद मैं अपना चेहरा खुद दिखाऊंगी। मैं खुद आऊँगी, अपना पूरा परिवार आपको दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो प्लीज़ आप इस चौपाई को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये चौपाई बहुत चमत्कारी है, जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन ला सकती है। अगर आप किसी भी बीमारी से, किसी भी मुश्किल से, कोर्ट कचहरी, ज़मीन जायदाद की लड़ाई हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, परिवार में सुख शांति ना हो, मियाँ बीवी में भी आपस में ना बनती हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो उस स्थिति में आपको यह चौपाई पढ़नी ही चाहिए। और कहते हैं और भी चौपाइयाँ हनुमान जी की एक से एक सिद्ध हैं, एक से एक अपने आप में चमत्कारी हैं, लेकिन उन सब पर भारी है यह चौपाई। आपको यकीन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए जब तक आप खुद स्वयं में अनुभव ना कर लें। आप करके देखिए, आप करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं करी। मैं आपको जब ये चीज़ बता रही हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब भी मैं हनुमान जी के बारे में किसी से कोई चर्चा करती हूँ तो। और मैंने जब भी जिनको भी अपने आसपास, अपनी फैमिली वालों को, जब भी जिनको भी प्रेरणा दी है ना हनुमान जी की पूजा करने के लिए, उन सबका कल्याण हुआ है। और आगे चलकर मैं अपनी फैमिली मेम्बर से ही शुरुआत करूँगी। अपने फैमिली मेम्बर एक एक से बताऊँगी कि उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए हैं, वो खुद आपको बताएंगी। ये मेरा वादा है। मैं उनसे कहलवाऊँगी कि आप देखिए, वीडियो में आके वो सब बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हनुमान जी की पूजा करने के बाद। जो चीज़ कभी हुई नहीं हो वो अचानक से हो गई। तो ये मेरा वादा है आपसे। सब लोग 100% आपको गारंटी देते हैं, मैं तो 1100% गारंटी आपको देती हूँ। आप बस करके देखिए, लेकिन शर्त वही है मेरी, जितना डूब सकते हैं ना आप हनुमान जी के में, आप कुछ मत कीजिए। मैं तो कह रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, आप आसन लगा के पूजा नहीं कर सकते, आप चलते फिरते पूजा नहीं कर सकते, आप चलते फिरते पूजा कर सकते हैं ना, आप सिर्फ हनुमान जी को सुमर सकते हैं ना, आप उनको भज सकते हैं ना, तो बस आप चलते फिरते हनुमान जी की ये चौपाई को बोल के देखिए। क्योंकि मैंने ये खुद से किया है।
मैंने कोई प्रॉपर आसन लगा के पूजा नहीं करी है। हाँ, अगर मैंने संकल्प लिया है तो ही मैं बैठी हूँ, अगर नहीं ले पाई हूँ मेरे, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, कभी करने देती है पूजा, कभी नहीं करने देती है, तो मैं सिर्फ चलते फिरते उनकी चौपाइयों का स्मरण करती हूँ। तो जब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं। आपकी कोई भी मनोकामना, आप जीवन में कुछ भी नया करना चाहते हो तो इस चौपाई को ज़रूर आप 108 माला का जाप ज़रूर करें, पूरे दिन में एक बार ही सही, लेकिन करें ज़रूर। और इसको नियम बना लें कि मुझे रोज़ ये चौपाई पढ़नी ही पढ़नी है। और हनुमान जी से अपनी मन की बात ज़रूर कहते रहें रोज़, फिर आप देखें क्या नहीं हो सकता। बस इस वीडियो का यही अंत करती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।